जय हिंद, नमस्कार। आप सभी साथियों का स्वागत है शिक्षा विभाग की एक और महत्वपूर्ण जानकारी में। साथियों, 10 सितंबर तक स्थानांतरण की प्रक्रिया होगी पूरी। जी हाँ, सेम जिला, अंतर जिला शिक्षक और पटना शिक्षकों का तबादला कब? जिन शिक्षकों का तबादला नहीं हुआ है उनका क्या होगा? जब 10 सितंबर की प्यारे साथियों बात कही जा रही है तो आखिर जो शिक्षक बचे हुए हैं उनका तबादला क्या 10 सितंबर तक हो जाएगा? जी हाँ, आज की वीडियो में महत्वपूर्ण चर्चा करेंगे। साथ ही साथ बिहार की तमाम शिक्षा विभाग से रिलेटेड 10 महत्वपूर्ण खबरों को भी विस्तार से देखेंगे। चलिए साथियों, वीडियो को शुरू करते हैं बिना कुछ समय व्यतीत किए। जो भी अपडेट है वो बारी बारी से आप सभी के समक्ष रखते हैं। शिक्षा विभाग के द्वारा ये पत्र जारी किया गया था डॉक्टर एस सिद्धार्थ के द्वारा, जो अपर मुख्य सचिव शिक्षा विभाग बिहार सरकार के हैं। इन्होंने सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी, सभी जिला पदाधिकारी को ये पत्र भेजा था और इस पत्र में यहाँ पे साफ साफ अब लिखा हुआ, आप यहाँ पे देखिएगा, आप यहाँ पे देखेंगे तो इन्होंने लिखा हुआ है कि शिक्षकों से प्राप्त स्थानांतरण से संबंधित शिकायतों के निष्पादन के संबंध में, यानी कि शिक्षकों के स्थानांतरण संबंधी शिकायत है उसके निष्पादन के संबंध में। अब यहाँ पे समझिएगा, पूरी इस पत्र को समझिएगा, उसके बाद लोग प्यारे साथियों हम चर्चा आगे बढ़ाएंगे। उपरोक्त विषय के संदर्भ में कहना है कि विशेष समस्या के कारण शिक्षकों से स्थानांतरण हेतु आवेदन प्राप्त आवेदन के आलोक में किए गए स्थानांतरण संबंधित शिकायत इस शिक्षा कोष पोर्टल पर दर्ज करने के लिए प्रशंसाधीन पत्र द्वारा निर्देश निर्गत किया गया था और उक्त के आलोक में शिक्षकों से स्थानांतरण के संबंध में इस शिक्षा कोष पर प्राप्त सभी शिकायतों का निष्पादन निम्न प्रकार किया जाए। यहाँ पे इन्होंने लिखा है कि जिले के अंदर स्थानांतरण पदस्थापन, अंतर जिला स्थानांतरण पदस्थापन इस शिक्षा कोष पोर्टल पर प्रविष्ट। तो अब अगले पेज पर देखिएगा, अब इस पत्र पर समझिएगा। यहाँ पे इन्होंने ये लिखा है निर्वाचन कार्य संबंधित शिक्षक, ये 4 पॉइंट लिखे हुए थे। आगे इन्होंने लिखा कि अनुरोध है उपरोक्त के आलोक में शिकायतों की समीक्षा से संबंधित कार्य 31/8/2025, जी हाँ 31/8 यानी कि 31 अगस्त तक स्थानांतरण पदस्थापन की कार्रवाई। अब यहाँ पे देखिएगा, अब इसमें यहाँ पे साफ लिखा हुआ है कि जो शिकायतें हैं वो शिकायतों की समीक्षा 31 अगस्त तक की जाएगी। साथ ही साथ एक बात और लिखी है, जो स्थानांतरण पदस्थापन की कार्रवाई है, यानी कि स्थानांतरण पदस्थापन की प्रक्रिया है वो प्यारे साथियों 1 सितंबर से, यहाँ पे देखिएगा 1 सितंबर से 10 सितंबर तक पूर्ण कर ली जाएगी। 1 सितंबर से 10 सितंबर तक पूर्ण कर ली जाएगी, यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है। और जो शिकायत संबंधी समस्या है वो 31 अगस्त तक पूरी की जाएगी। ये इस पत्र में एस सिद्धार्थ जी के द्वारा साफ साफ लिखा हुआ था। अब ये सवाल बनता है कि क्या प्यारे साथियों 10 सितंबर के बाद स्थानांतरण प्रक्रिया बंद हो जाएगी? इस पर भी यहाँ पे सवाल बना हुआ है। फिलहाल अभी शिक्षा विभाग को द्वारा ऐसा पत्र जारी नहीं किया गया है। ये डॉक्टर एस सिद्धार्थ के द्वारा प्यारे साथियों पत्र जारी किया गया था। ये पत्र प्यारे साथियों 5 अगस्त को जारी किया गया था और इसमें कई तरह की समस्याएं भी लिखी हुई हैं, जहां से प्यारे साथियों पॉइंट दिए गए हैं जिला के अंदर वाला स्थानांतरण, अंतर जिला स्थानांतरण और कई तरह की समस्याएं यहाँ पे दी गई हैं। आगे देखिएगा, सब कुछ इसी महीने में फाइनल होता हुआ भी दिखेगा, क्योंकि बिना STET साथियों, ये TRE 4 की सूचना है, STET के ना होते तो TRE 4 संभव दिख रहा है और ना ही लाइब्रेरियन की वैकेंसी निकालने की तैयारियां दिख रही हैं। लाइब्रेरियन की बहाली भी अत्यंत ज़रूरी है, क्योंकि वर्षों से सभी के स्कूल खाली हैं और रिजर्व के कैंडिडेट बेरोजगार हैं। उम्मीद रखिए कि अगस्त महीने में ही तय हो जाएगा, क्योंकि फैसले में देर होने पर विज्ञापन पर असर पड़ेगा और सरकार को भी पता है कि अगर देरी हुई तो आगे संभवतः अक्टूबर प्रथम से आदर्श आचार संहिता लागू होने के बाद सब कुछ बदल जाएगा। फिलहाल लक्ष्य यही रखा गया है कि 15 सितंबर
तक टीआरई 4 का विज्ञापन जारी होगा, लेकिन एसटीईटी का फैसला होता है तो फिर सितंबर के अंत तक विज्ञापन निकल सकता है। वैसे एसटीईटी की परीक्षा अगर होती है तो टीआरई 4 में अपीयरिंग कैंडिडेट आसानी से शामिल हो सकेंगे। आगे इंतजार तो करना होगा, क्योंकि फैसले पर ही हर किसी की निगाहें टिकी हुई हैं। आगे देखिएगा प्यारे साथियों, शैक्षणिक और प्रशैक्षणिक प्रमाण पत्रों की जांच में बड़ा खुलासा, डीईओ ने किया है सेवा समाप्त। स्पष्टीकरण पूछने हुए अभ्यर्थी से मांगा गया साक्ष्य उपलब्ध कराने में रहे असमर्थ। देखिएगा, पूरी जानकारी को समझिएगा। शिक्षा विभाग के अजब गजब खुलासे हो रहे हैं। जांच में एक ऐसा ही दिलचस्प मामला सामने आया है, जिसमें एक अभ्यर्थी शिक्षक पात्रता परीक्षा पास नहीं किए थे, लेकिन बीपीएससी टीआरई 2 के शिक्षक बन गए। साथियों, यही नहीं, नियुक्ति को लेकर उच्च माध्यमिक विद्यालय में शिक्षक के रूप में योगदान भी दे दिए, लेकिन जब इनके शैक्षणिक और प्रशैक्षणिक प्रमाण पत्रों की जांच हुई तो खुलासा हुआ कि यह अभ्यर्थी गलत तरीके से नियुक्त हुए हैं। जांच में एसटीईटी 2023 में निर्गत प्रमाण पत्र में 74 अंक के साथ पाया गया, जिसमें स्पष्ट लिखा था नॉट क्वालिफाइड। इसके बावजूद शिक्षक के रूप में नियुक्ति पत्र मिलना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। हालांकि डीईओ संजय कुमार ने मामले की गंभीरता से इस शिक्षक की सेवा समाप्त कर दी है। बर्खास्त किए गए शिक्षक शैलेश मिश्रा की नियुक्ति प्रखंड के कक्षा के भौतिकी विषय पर शिक्षक के रूप में हुई थी। सेवा समाप्ति के साथ साथ डीईओ ने इस संबंध में कार्यालय आदेश भी जारी किया। बीपीएससी की विज्ञापन संख्या के आलोक में प्यारे साथियों, इसके बाद इनके शैक्षणिक प्रशैक्षणिक प्रमाण पत्रों का पुनः अवलोकन और सत्यापन किया गया तो पाया गया कि बीपीएससी टीआरई 2 के पास तो किए हैं, लेकिन शिक्षक पात्रता परीक्षा हेतु निर्धारित उत्तीर्णांक नहीं ला पाए। इसके बाद स्थापना डीईओ द्वारा स्पष्टीकरण भी पूछा गया। स्पष्टीकरण में उन्होंने स्वीकार किया कि नियुक्ति के प्रकाशित विज्ञापन एवं विभागीय अधिसूचना के आलोक में शिक्षक पात्रता के लिए निर्धारित आर्ता पूरा नहीं करते हैं। इसी क्रम में श्री मिश्रा का एसटीईटी 2023 द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र में 74 अंक के साथ नॉट क्वालिफाई पाया गया। इस कारण इन्हें की सेवा भी समाप्त कर दी गई। जी हाँ, आगे देखिएगा अगली जानकारी। सक्षमता 3 के शिक्षकों का थंब इम्प्रेशन समेत अन्य जांच भी की जाएगी। जी हाँ, 25 अगस्त से इसे कराने का आदेश दिया गया है। जिला स्कूल में इसके लिए कैंप लगाया जाएगा। राज्य स्तर से 2 दिनों के लिए 2 मशीनें ऑपरेट समेत जिला को उपलब्ध कराई जाएंगी। इसको लेकर बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने डीईओ और डीपीओ स्थापना को निर्देश भी दिया है। सक्षमता 3 की परीक्षा 23 से 25 जुलाई तक हुई थी। जी हाँ, 25 अगस्त से जिला स्कूल में लगेगा कैंप। जी हाँ, प्रवेश पत्र करना होगा जमा। कैंप में थंब इम्प्रेशन के साथ बायोमेट्रिक मिलान भी किया जाएगा। साथियों, अभ्यर्थी मूल प्रवेश पत्र लेकर आएंगे। इसकी जांच के लिए इसके पोर्टल पर अपलोड किया जाएगा और डीपीओ मूल प्रवेश पत्र के साथ कार्यालय में सुरक्षित रखेंगी। साथियों, शिक्षा विभाग से हर रिलेटेड जानकारी के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। ऑल द बेस्ट, थैंक यू, जय हिंद।